इतना बच्चे क्या करते थे कि लेडीज लोग को खोद दिया करते थे। तुमको कभी कोई खोदा था कि नहीं खोदा था? 7 महीने के अंदर कोई लड़का उड़का तुमको पसंद आया था कि नहीं आया था उधर? तुमको टिप्स मिलता था तो वहाँ पे लड़के बहुत छेड़खानी करके देते थे, जैसे कि हाथ में देना, मुंह में देना, कोई कोई इधर भी देता था। तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं डांस करती हूँ, मेरा साथ कौन प्यार करे? सब तो मेरा साथ मज़ा करने आएंगे। मेरे तो ये बताओ कि तुम जब वहाँ पे डांस की पहले, तो तुम्हारे साथ तो सुने कि फ्रॉड हो गया। वो फ्रॉड किस टाइप का फ्रॉड था? अम, मेरे साथ फ्रॉड क्या हुआ था, मैं डांस करती थी और की थी एक पार्टी में। 1 साल लगभग 8-9 महीना किए हूँ। करने के बाद मुझे पैसा नहीं मिला था। ओ, तो फिर उसके बाद तुम क्या सोची उस टाइम पे कि पैसा तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है? फिर उसके बाद तुमने क्या डिसीजन लिया? पैसे मांगी थी, मेरा बहुत ज़रूरी था पैसा के, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। एक छोटा सा फ़ोन था, ओप्पो के। हम्म। उस टाइम 10,000 से हम खरीदी थी फ़ोन। मैं हम नहीं, घर से ही मुझे खरीद दिया था। आज से लगभग 15 साल हो गया है शायद, 10-15 साल पहले का फ़ोन था, जब नया ओप्पो लॉन्च हुआ था तब। तो फिर वो फ़ोन को चेंज करके मुझे नया फ़ोन लेना था। हम पैसा मांग रही थी तो मुझे पैसा नहीं दे रहा था। तो फिर मैं पैसा मांगने पर पैसा नहीं दिया तो मुझे बुरा लगा। और मैं अलग खाती थी, मैं खुद बना के खाती थी, मैं खुद चावल किन के लाती थी। अपना जो टिप्स में जो पैसा मिलता ना, लोग पसंद करके देता, वही पैसे से हम हमारा हाथ खर्चा चलाती। और जो मैं काम का पैसा, वो पैसा मांगने पर हमारा साथ झगड़ा कर लिया। तो उसके बाद हम वो ग्रुप छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद तुम्हारे साथ तो बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा होगा तुमको। हाँ, करना पड़ा था जब ग्रुप छोड़ी थी। और तब मेरा पास सिर्फ 500 रुपया था टिप्स के पैसा। और चावल था, मम्मी ने घर से चावल भेज दिया था मेरे लिए। क्योंकि उधर जो वो जो पार्टी वाला था ना, वो आड़ुआ चावल खिलाता, और ओ, कोटा में जो मिलता कोटा, है हाँ। ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो खाने के बाद पेट झड़ता, पेट बहुत दर्द करता। बहुत दिक्कत होता मुझसे। खाया नहीं जाता। चावल मोटा हो ठीक है, लेकिन इतना चावल ही मैं खाती हूँ। तो मुझे आदत नहीं था अरवा चावल के भात खाना, और बहुत गीला होता, अच्छा नहीं लगता। अगर ना पकता तो थोड़ा टाइट होता तो अंदर कच्चा रहता। तो ये खा के मेरा हालात बहुत ख़राब था। तो मेरा माँ को मैं बोली थी, तो इधर से एक लोग गए थे तो उनका पास ही चावल भेज दिया था, 1 बोरा। तो वही हम खा रही थी, और कुछ चावल बचा भी था। तो वही चावल लेके अलग मैंने वो रूम छोड़ दिए, मैंने उनका पार्टी छोड़ दी तो थी। ये सब करते करते तुम्हारा वहाँ पे कितना महीना बीत गया था? हम पहले एक पार्टी में गए हूँ, उधर जाके लगभग 3 महीना रही। हम्म। उसके बाद आ, आप ही का घर के पास था टेरी घाट, वहीं पे हम जाके रही 2-3 महीना। हम्म। उसके बाद लगातार 8-9 महीना या 1 साल तक किसी और की पार्टी में रही हूँ। वही मेरे को पैसा नहीं दिया था। तो फिर उधर से सीधा आ गई थी हम जनता बाजार सिकोटिया में। अच्छा, तुम इतना काम करती थी लेकिन तुमको लोग पैसा क्यों नहीं देता था? क्यों फंसा के रखता था? और जब नहीं सारे देता? लोग तो नहीं फंसाया, एक ही लोग फंसाया था, उसको हम विश्वास किए थे। और वही। वो होता है ना कि गरीबी में आटा गील हो जाना, तो वही इसके साथ हो गया था। तो कितना बुरा लगा था तुमको? क्योंकि उस टाइम पे ना तुम्हारे पास पैसा था, ना कोई जगह था, ना किसी को तुम वहाँ पे जानती थी पहचानती थी, हमको तो सब कैसे हैंडल की? हमको बुरा नहीं लगा था। हमको उस टाइम और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था, जो आज शायद आज़ाद हूँ। क्योंकि जिस पार्टी में हम काम करती थी, वो पार्टी में सिर्फ हम मजबूरी में और क्या बोलते हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। जो किसी को वादा कर किया हुआ था जो तेरा साथ देंगे, तो उसी का हम साथ दे रही थी। और जब वो लोग खुद ही नहीं हमारा साथ चाहते थे, तो हम पार्टी छोड़ दिए। तो वो लोग जब हमारे साथ झगड़ा कर लिए, तो हम खुद ही आज़ाद महसूस किए। जो नहीं, हम जानती थी इस पार्टी में रहूँ तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, फिर ऊपर से डांट सुनना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर हम अलग हो गई हूँ, पार्टी छोड़ दिए हो तो
ठीक है, तब कुछ उम्मीद मेरा था जो अच्छा, मैं कुछ कर सकती हूँ अलग। तुम कभी ये सोची थी कि नहीं सोची थी कि अब बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत इतना कुछ झेलना पड़ गया, अब मुझे घर चले जाना चाहिए, कभी कोलकाता आ जाना चाहिए, ऐसा मन में ख्याल आया कि नहीं तुम्हारे? मैं चाह के भी नहीं आती, क्योंकि जब मैं छोटी थी, पढ़ाई करती थी, तब मेरा खर्चा मेरा पिताजी उठाते थे। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया, और मुझे भी शर्म आने लगे जो हम और कितना पैसा मांगूँ घर से, क्या खर्चा लूँ। हमको कुछ करना है, कोई भी काम हो, अच्छे से कोई काम करना है, खुद से ही कमाना है और खुद का खर्चा भी चलाना है। कभी कभी मम्मी पापा है, उन लोग को भी खर्चा चलाना है। इसलिए हम घर आने का नहीं सोची हूँ। हम सोची हूँ जब आ ही गई हूँ तो कुछ करना है। और वो जब तुम वहाँ पे 6 महीना तो तुम्हारा बीत गया, मतलब कोई 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर कोई लड़का उड़का तुमको पसंद आया था कि नहीं आया था उधर? नहीं, उस टाइम मेरे को कोई पसंद नहीं आता, तो क्योंकि उस टाइम मैं इतना प्रेशर में, इतना टेंशन में रहती, तो कैसे उस टेंशन में, प्रेशर में कोई पसंद नहीं आ सकते हैं। तो लड़का लोग तुमको प्रपोज वरपोज करता कि नहीं करता, कि सोनी आई लव यू आ, ऐसा कुछ करके, चाहे नोटों पे नंबर लिख के देना, ऐसा कुछ होता था कि नहीं? हाँ, नोट पे नंबर लिख के देता और फिर प्रपोज भी करता, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो खुद जानती थी मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, मेरा साथ लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और मैं डांस करती हूँ, मेरा साथ कौन प्यार करे। सब तो मेरा साथ मज़ा करने आएंगे, मेरे को फालतू बात बोलेंगे, शायद एक दिन दो दिन मेरा पीछे घूमेंगे, फिर तीसरा दिन अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे सब पता था। और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमको सोशल मीडिया पे आना पड़ा था, तुम्हारा इंटरव्यू आया था जो? और मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे को तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सिर्फ चलाती, फ़ोटो अपलोड करती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था फेसबुक का पेज भी होता है कोई उसमें फॉलोअर्स भी होता है। और यूट्यूब में हम सिर्फ वीडियो देखती देखती भी नहीं, हम यूट्यूब में सिर्फ गाना बजा के डांस करती, लेकिन मुझे नहीं पता था यूट्यूब में वीडियो अपलोड भी हो सकता है। और इंस्टाग्राम तो कभी नाम ही नहीं सुनी थी। मैं सिर्फ जानती थी टिकटॉक, बाकी हमारा फ़ोन में टिकटॉक एक बार हम डाउनलोड की, उसके बाद उस टाइम क्या है ना, इतना फ्री नेट नहीं मिलता उस टाइम। नेट पैक अलग से रिचार्ज करना पड़ता है, इसलिए मैं टिकटॉक भी नहीं देखती क्योंकि नेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। और दिन में 1.5 GB मिलता, जल्दी ख़त्म हो जाता। अगर वो वीडियो चलाओ 1-2 मिनट या 10 मिनट तो नेट उड़ जाता, फिर उतना हमारा पास पैसा भी नहीं था जो मैं दोबारा रिचार्ज करा के देखूँ। अच्छा, जो तुमको टिप्स मिलता था तो वहाँ पे लड़के बहुत छेड़खानी करके देते थे, जैसे कि हाथ में देना, मुंह में देना, कोई कोई इधर भी देता था, तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हम्म, नहीं, कोशिश तो बहुत लोग किया है लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ। और हमारे साथ बदतमीजी कोई लड़का करने आता था, उस हमारा हाथ उसका ऊपर चढ़ जाता, मार खाता वो कितना बच्चे क्या करते थे कि लेडीज लोग को खोद दिया करते थे, तुमको कभी कोई खोदा था कि नहीं खोदा था? कोशिश किए हैं। हाँ, जब परछावन होते हैं ना, क्या दुआरी लगता है, हाँ, तब ट्रैक्टर। ट्रॉली पे, जब ट्रैक्टर पे हम बैठे रहते हैं तो पीछे से लड़का लोग आता कोई, मैंने, और भी जो लोग था जो कमजोर रहते ना ग्रुप में, उसको ही ज़्यादा लोग टॉर्चर करता, उसको ही ज़्यादा कोई छिड़खानी करता। और मैं जितना हम सख्त हूँ, जितना टाइट हूँ, बोली भी हमारा काम भी। जैसे हम टाइट जवाब भी देती हूँ लोग को, हाथ भी उठा देती हूँ। और अगर हाइट और फिगर की बात करूँ तो कोई लड़का से हमारा हाइट, फिगर या हमारा अंदर पावर की कमी कम नहीं है। कोई भी एक दो लड़का को हम 2 थप्पड़ मार के ही उसको बैठा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इसलिए हमारा साथ इतना दुस्साहसी नहीं दिखाता, अगर कोई कोशिश भी करता उसको हम मारते हैं। और तुम कभी ये सोचती नहीं थी कि इन लोगों से झगड़ा करेंगे, ये लोग मार देगा, मेरा पार्टी का मैं मालकिन हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, मुझे मार सकता है लोग, तो इन सब के बारे में तुम क्या कहोगी? जब मैं पार्टी का मालकिन नहीं थी तभी मैं एक लड़का को मारी थी, एक नहीं 2 लड़का को मारी थी। एक एक आदमी को, बहुत ज़्यादा उम्र था मेरे से भी, उनको भी हम चप्पल से मूड़ी पे मारी थी, क्योंकि हम जब दुआरी लग रहा था तब मैं ट्रॉली पे बैठी थी, पीछे से आके हमारा पीठ पे हाथ लगा दिया था।
तो हम चप्पल खोल के ही उनका सर पे मार दिया था। तो बंदूक लेके आया था।